स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हाउ टू राइट बोर्ड एग्जाम की सीरीज में हम आज बात करेंगे एसपी का पेपर किस तरह से हमको लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए और फिर बहुत सारी बातें जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर के लेकर आपके प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि बार बार मैं पिछले वीडियो में भी उसी के वीडियो में भी बोल चुका हूं आप लोग को कि इंपॉर्टेंस के चक्कर में मत जाना, इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ना ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं आप आज वीडियो में आप लोग को वापस बता दूंगा कि आप लोग कौन कौन से लेसन पढ़िए जिससे आप लोग का पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। लेसन नंबर 1 और 2 अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएगा, और लेसन नंबर 3, 4 और 5 अगर आप पढ़ोगे तो आपको 35 मिल जाएगा। तो मतलब दोनों मिला के होता है 60। अब आता है आप लोग का सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब 6, 7, 8 जो है आप लोग का लेटर बेस है। अगर आप लोग ने इसमें से कोई भी 2 लेसन कंप्लीटली कर लिए, मतलब टोटल हर एक में 5-5 लेटर्स है, और एक लेटर जो है क्या कॉमन है, खाली मतलब उसमें थोड़ी सी हल्की चेंजेस करना है। एक तो मतलब बैंक अकाउंट से और एक एनईएफटी से शायद कुछ है, तो इतना सेम सेम रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4-4 लेटर बोल सकते हो आप लोग। तो अगर आप लोग ने 8 लेटर कर लिया है, 10 लेटर कर लिए 2 चैप्टर के पूरे, मतलब तो आप लोग को 3 लेटर आएंगे, तीनों में से एक आएंगे, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना रहेगा। तो मतलब आप लोग ये पूरा पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। इधर मैं 18 नहीं पकड़ूंगा, यहाँ पे क्या पकड़ूंगा 13, क्योंकि एक इसके अंदर क्या हो रहा है कि सारे लेटर्स एक ही क्वेश्चन में आएंगे। मतलब क्या आएगा, बाकी जो क्वेश्चन है ना वो ऊपर नीचे आगे पीछे आएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन में एक चैप्टर से क्या बोलते 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सब में आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब बाकी सब में नहीं आ सकता है, लेटर में आ सकता है कि एक ही क्वेश्चन में दो वही चैप्टर से 2 चीजें। तो इसलिए इसको 13 पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि एक आप लोग को छोड़ना ही है। ठीक है, तो अगर आप लोग इधर गए 73 हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़िए लेसन नंबर 10 पढ़िए, जो यहाँ पे लिखा है देखो आप लोग के पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये 13 मार्क्स का है, तो आप लोग का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स के आप लोग क्या पढ़िए, 9, 11 और 12 आप लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिए ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सके। 80 मार्क्स का पेपर है आप लोग का, आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप लोग ने इतना फॉलो किए तो। और बहुत जल्दी छोटे लेसन से 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट छोटे, खाली एक लेसन उसमें से शायद बड़ा है सेकंड वाला, तो फटाफट आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ओमिट पार्ट भी है तो वो ध्यान देना। ये जो पीडीएफ है अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज वेटेज, फिर पेपर पैटर्न, फिर क्या रिड्यूस हुआ है, वो सब चीजें इसी एक ही मतलब पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा। नवनीत ने इसको सर्कुलेट किया है, तो वहां से आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए, अब मैं एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर आप लोग के लिए दिया हुआ है, उसको ही कैसा आप लोग को प्रेजेंट करना है, कितना टाइम देना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ओसी और एसपी का पेपर लगभग क्या है, सेम है। पेपर पैटर्न लगभग क्या है, सेम है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 10 मार्क्स का था नीचे लास्ट में एकदम, जो 5-5 मार्क्स का आते थे, वो लेटर्स खाली थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द एंड राइट द सेंटेंस। मतलब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आप लोग के। फिर उसके बाद आता है आप लोग का 1 वर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, फिर आंसर इन 1 सेंटेंस। अब जरूरी नहीं कि यही सब आए आप लोग को, क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल 10 अलग अलग चीजें आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पे लिखा है देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इसमें से कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी सेट आ सकता है। तो अभी इसमें टोटल आप लोग को 4 सेट पूछा है। अब इनको प्रेजेंट कैसा करना है वो देखते हैं हम लोग। तो नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका 20 मिनट में हो जाना चाहिए। टाइमिंग बता देता हूँ आप लोग को कितने मिनट होना चाहिए। ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग का 20 मिनट में लिख के आराम से हो जाएगा। आप लोग ने अगर पढ़े हो तो, लेसन पढ़े होगे तो आप लोग को आसानी पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लिखी है, उसके लिख लिए ए, उसका 1, ठीक है ना। द सम ऑफ ऑल डैश इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सारे करंट एसेट को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल। तो मतलब पूरा क्वेश्चन लिखना है और फिर अंडरलाइन करके जो आंसर मेन वो आप लोग को लिख देने का है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह करना नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप लोग का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप लोग को बी आएंगे, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिख सकते हो, उसने जगह छोड़ दिया है तो बेटर है कि आप लोग यही लिख दो। क्या लिख दो यहाँ पे, बी, और वहां पे लिखिए फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखिए आप लोग का क्या था, 1 वर्ड था। 1 वर्ड था तो आप लोग क्या कीजिए, उसने क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप लोग क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद उसका आंसर लिखिए। ठीक है ना। तो एक बार ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव लिखना है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग क्वेश्चन भी लिखो और आंसर भी लिखो। सबसे अच्छा हर पेपर में आदत लो, चाहे ओसी हो, चाहे इको हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे एसपी हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो उसका क्वेश्चन भी लिखो और फिर उसके बाद उसका आंसर लिखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने नहीं लिखा, आप लोग लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मार्क्स कट जाएगा। फिर आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में भी उसने क्वेश्चन लिखा है, आप लोग क्वेश्चन लिखो और फिर ट्रू और फॉल्स लिखो उसका आंसर। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। फिर लास्ट में आते हैं हम लोग का 1 वर्ड दिया हुआ तो 1 सेंटेंस दिया हुआ तो 1 सेंटेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आप लोग का अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 20 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग का शायद है वो देखते हैं हम लोग क्या है, किस बेस पे है।
यहाँ पे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का जो दिया हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट एनी फोर। टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट दिया एनी फोर, सेम ओसी की तरह ही सेम है। 6 दिया है, कोई किसमें से क्या लिखना है आप लोग को, 4 उसमें से अटेम्प्ट करना है, बराबर ना। तो जरा देखिए कैसा लिखा है उसने। यहाँ पे आएंगे हम लोग तो बोरोड कैपिटल, तो पहला था आप लोग का बोरोड कैपिटल, उसने बोरोड कैपिटल के बारे में बताया, काफी ज्यादा बड़ा बता दिया है। आप लोग छोटा लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना कि हाफ पेज का हो जाए। कितना हो जाए, एटलीस्ट हाफ पेज का एक्सप्लेनेशन मिले आप लोग को, दो बड़े बड़े पॉइंट्स, तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप लोग का बोरोड कैपिटल, चार्ज ऑन असेट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिटरी सिस्टम, आईईपीएफ, कैपिटल मार्केट, तो ये सब को छह में से आप लोग को 4 ही लिखना है, सब लिख के दिखाया आप लोग को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का बेस्ड है वो देखिए वहां पे लिखा हुआ है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग आएंगे तो स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। केस एंड सिचुएशन आप लोग को 3 दी होगी, उसके क्या करना है आप लोग को, ओपिनियन देना है, बराबर ना। तो ये तीनों के बारे में अगर आप लोग ने लेसन्स पढ़ेंगे तो इस पे भी क्या हो जाएगा आप लोग का, कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी आप लोग की। तो ये आप लोग को लेसन सिंपल सिंपल आंसर होते हैं, एक एक दो दो मार्क्स का, मतलब जो है ना एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है, मतलब ये टोटल एक क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का है, उसके जो सब क्वेश्चन है वो सब एक मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप लोग को छोटे छोटे आंसर लिखना, कोई बड़ा लिखना नहीं है उसमें। हाँ, इसमें टाइम का पूछोगे आप लोग, सर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, कितना टाइम लगना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग को 15 मिनट्स लगना चाहिए, 2 मिनट में एक हो जाना चाहिए, तो ये 15 मिनट्स में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोग को 10 मिनट्स लगना चाहिए, किसके लिए, रीड एंड आंसर, मतलब 5 मिनट में एक हो जाना चाहिए, 2 लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3। सेम एसपी ओसी में भी सेम पेपर पैटर्न है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, खाली थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप लोग ध्यान में रखना। जो आप लोग का नेक्स्ट आंसर आएगा आई मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद 3 में देखो वहां पे उसने 3 आंसर लिखा है, तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है, 2 का भी 3 का भी। फिर आएंगे हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में है, उसके लिए मैंने आप लोग को बताया था, जैसा एसपी में ओसी में बताया था इसमें बता दे रहा हूँ। टोटल आप लोग को आएंगे उसमें, बराबर ना, 4 आएंगे, उसमें से कितना लिखना रहेगा आप लोग को, 3 लिखना रहेगा। आप लोग देख सकते हो उसके ऊपर मार्क्स आप लोग को दिया होगा ऊपर, यहाँ पे देखिए आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 आए हैं, उसमें से कितना लिखना है आपको, 3 लिखना है। एक कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो आते हैं हम लोग देखने के लिए उसको कैसा उसको लिखना है, प्रेजेंट करना है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 मार्क्स का है, तो मैंने बताया था आप लोग को एटलीस्ट कितने पॉइंट लिखिए, आप लोग 6 पॉइंट लिखिए। 4 भी लिखो तो चल जाएगा, लेकिन वो कोशिश कीजिए कि 5 से 6 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए, डीमेटलाइजेशन रीमेटलाइजेशन के ऊपर। तो 6 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, 6 7 ज्यादा लिखो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 6 लिखने की कोशिश करो तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करो कि 6 या 7 पॉइंट आप लोग लिखो, ताकि आप लोग को पूरे मार्क्स मिल सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया। टाइम कितना लगाना है, सेम ओसी का जो पेपर है सेम पूरा टाइम कितना लगाना है, प्रेजेंटेशन भी वैसी करना जैसे मैंने आप लोग को वहां पे बताया था, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग को आंसर इन ब्रीफ रहता है। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि आंसर इन क्या रहता है वहां पे, ब्रीफ। तो देखिए यहाँ पे ब्रीफ दिया हुआ है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ 3 दिया है, उसमें कितना लिखना है आप लोग को, कोई 2 लिखना है। इसका भी टाइम लिमिट, इसका भी सब चीज आप लोग को दिया है। खाली याद रखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एसपी में एक ही में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि एसपी और ओसी का पेपर पैटर्न क्या है, सेम है, सब कुछ सेम है। तो जैसा वहां प्रेजेंट करने वाला था वैसे यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ा है, कुछ अलग नहीं है। खाली क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो थोड़ा अलग है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। वहां पे क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग था, बराबर ना। यहाँ पे क्या है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अटेम्प्ट द फॉलोइंग इसमें क्या आएगा, 3 लेटर आएंगे, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8, सब में से एक लेटर आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, कोई 2 लेसन कंप्लीटली कर लेना है। क्या करना है, कोई 2 लेसन कंप्लीटली कर लेना है, सारे लेटर्स कर लेना है, तो आप लोग को ये अटेम्प्ट हो जाएगा और लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बस फिनिश। बाकी आप लोग को, बाकी जो मैंने चैप्टर्स बोला है उसके हिसाब से पढ़ोगे तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेटर्स में जरा भी गलती मत करना, एड्रेस लिखने में गलती करते हैं स्टूडेंट, या बहुत सारी चीजों में गलती करते हैं, तो वो गलती मतलब बताने की कोशिश करना कि वो गलती हम लोग से नहीं हो। अगर आप लोग को देखना है तो मैं आप लोग के लिए थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूँ कि कैसे आप लोग को लिखना है। एसपी और ओसी का पेपर पैटर्न लगभग सेम था, खाली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आप लोग को, लेटर्स है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिया उसने, उसका 1 लिखा है। यहाँ पे हम लोगों ने लेटर टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर, फिर उसकी कंपनी का नाम, इधर फोन नंबर, इधर वेबसाइट वगैरह ये सब डाला उसने। यहाँ पे हम लोगों ने उसका क्या बोलते हैं एड्रेस डाले, इशू ऑफ बोनस शेयर, और लेटर लिखे हम लोगों ने, और सब चीज उसके बारे में जैसा आप लोग की टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही आप लोग को लिखना है, कुछ नया लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम सेम लिखने का, कोई टेंशन लेने का नहीं। वैसे ही लेटर नंबर 2, वैसे ही लेटर नंबर 3, सब 5 5 मार्क्स के, ज्यादा बड़े लेटर नहीं, छोटे छोटे लेटर्स हैं,
आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। खुद से लिखने की कोशिश मत करना अपने वर्ड्स, ये जो फॉर्मल लेटर है मतलब ये बताना बहुत ऑफिशियल लेटर्स है, तो इसको खुद से लिखने की कोशिश मत करना। जितना हो सके उतना अच्छा लिखना और मतलब उतना अच्छे से याद करना, ठीक है ना। जब हम खाली अपने हिसाब से लिख रहे हो तो नहीं चलेगा। बाकी तो आप लोग को सब पता है, ओसी और इको का, ओसी और एसपी का पेपर पढ़ने का एकदम सेम है। बाकी टाइम लिमिट जो मैंने आप लोग को ओसी में दिया था वही टाइम लिमिट आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल पे बने रहना और नई नई चीजें सीखते रहो। अपने आप को रुकाओ मत, ये मत सोचो कि पेपर हार्ड आएगा या कुछ आएगा। पेपर हमेशा सिंपल आता है, सिर्फ आपकी गलती होती है कि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हो। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ओसी के लिए तो छुट्टी कम है या दूसरे पेपर के लिए छुट्टी कम है तो उसका टेंशन मत लो। आप लोग पहले से प्रिपेयर होगे तो आप लोग के पास 2 दिन मिलेगा, 1 दिन का गैप है, मतलब जिस दिन पेपर दे के आओ 2 दिन और दूसरे दिन तो 2 दिन मिलेगा आप लोग को। आप लोग अगर आप लोग सारे लेसन पढ़ चुके हो तो आप लोग को रिवाइज करने में आसानी होगी। ज्यादा लेसन पढ़ोगे तो आप लोग को बर्डन साइड से मैंने आप लोग को बताया कि कम लेसन पढ़ो लेकिन पूरा पूरा लेसन पढ़ो तो आप लोग को कोई बर्डन नहीं आएगा, टेंशन नहीं। आप लोग फटाफट रिवाइज कर चुके हो, एग्जाम के टाइम पे भी आपसे 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो अगर आप लोग ने सिलेक्टेड लेसन पढ़े हो तो। इंपॉर्टेंट आंसर्स के चक्कर में मत जाना। अगर आपने गलती करके एक ही लेसन में से एक ही 2 इंपॉर्टेंट आंसर पढ़े और वो नहीं आया, उसके बदले दूसरा आ गया तो आप लोग की नसीब खराब रहेगी। तो उससे बेटर है कि आप लोग पूरा लेसन पढ़िए जो भी आएगा, क्योंकि हर एक लेसन का एक वेटेज है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा ही, तो आप लोग को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश ये करिए कि लेसन पूरा पढ़िए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स सारे लेसन के पढ़ने हैं क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ्स लेके या बीके लेके। थैंक यू वेरी मच।